जाने में अगर किसी डिलीवरी केस को लेके जाना होगा आजमगढ़, तो पता चला कि जो बच्चा कल पैदा होने वाला है वह आज ही पैदा हो जाएगा। अभी हाल में ऐसा हुआ है। कोई भी नेता आएगा, किसी भी गांव में घुसेगा, तो उसके साथ जूते चप्पलों से बात होगी और वोट की बात कोई नहीं होगी। उनका इज्जत सत्कार जो करते हैं वो नहीं करेंगे, इनको उल्टा सीधा अब शब्दों का बयान इनके साथ करेंगे। और क्या करेंगे? हमारे अंदर है क्या? हम भाजपाई है, लेकिन फिर भी हमारी वाली नहीं सुन जा रही। बताइए, भाजपा की सरकार, यहाँ से सत्ता शासन कहाँ से बनेगा? अब कहने का मतलब है वोट देने से क्या मतलब है जब रोड नहीं है, और तो यहाँ से जाने में कप्तानगंज के लिए बहुत। तो वोट का आप लोग बहिष्कार करेंगे? एकदम बहिष्कार करेंगे। वोटवे पे जब वोटिंग होगा तो जेबे नहीं करेंगे। 25 तारीख को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज चैलेंज करते हैं, 25 तारीख को भूख हड़ताल बैठेंगे। जब हमको चौड़ीकरण जब आएगा तब करेंगे। किस लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे? यही रोड के लिए बैठेंगे, क्योंकि हम 6 साल परेशानी के कहत हुआ कि अब हमारे लोगन जाना ऊपर वाला आ गया। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। पीडब्ल्यूडी हाय हाय, पीडब्ल्यूडी हाय हाय, पीडब्ल्यूडी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी हो। नमस्कार, यूपी के आजमगढ़ में हूं अभी मैं, और ये लंगरगंज बाजार है अरवला क्षेत्र की, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। कुछ लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, तो जानकारी करने पर पता चला कि ये क्षतिग्रस्त जो मार्ग है इसके मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से सरकार गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, लेकिन सरकार के वर्षों से चलाए जा रहे गड्ढा मुक्त अभियान के क्रम में इस सड़क को अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं बनाया जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पानी लगा हुआ है। इसके बाद मैं कैमरामैन चाहूँगा वहाँ पर दिखा दे, वहाँ पर भी पानी लगा हुआ है। इस सड़क पर जाएंगे, तकरीबन सभी बाजार में यही स्थिति है। सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है, लेकिन सरकार पूरी तरह से मस्त बनी पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन उनके अधिकारी उनके दावों पर पूरी तरह से जो है उनके पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यहाँ के हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्या स्थिति आगे रहने वाली है इनसे हम पूछेंगे। राहगीरों से भी उनका दर्द जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले तो समाज सेवी लक्ष्मी चौबे प्रदर्शन कर रहे थे, इनसे हम पूछेंगे क्या मामला, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अब यही देख लीजिए, यही मामला है। देख लीजिए, चौराहा है, चारों तरफ पानी लगा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ से करीब 4, 6, 10 स्कूल भी अगल बगल में है। बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूली ड्रेस पहन करके सफेद कपड़े में जब निकलते हैं, गाड़ियां निकलती हैं बगल से तो छींटा मार देती, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और छोटे बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उससे भी वापस हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ बहुत बड़ी जटिल समस्या है। ये 21 किलोमीटर अरवला से कप्तानगंज रोड, रोड तो नहीं है, गड्ढा ही गड्ढा नजर आता है। यहाँ से वहां तक जाने में अगर किसी डिलीवरी केस को लेके जाना होगा आजमगढ़, तो पता चला कि जो बच्चा कल पैदा होने वाला है वह आज ही पैदा हो जाएगा। अभी हाल में ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब यह पोजीशन चल रहा है। इस पोजीशन में भी यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग, सत्ता शासन के लोग आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जनता जो है, अब यहाँ की जनता उग्र है। आगे चल के चुनाव आ रहा है, चुनाव में इसका हम सबक सिखाएंगे लोगों को। और जिस गांव में कोई भी नेता घुसेगा, किसी पार्टी का नेता घुसेगा, उसके साथ आज का जो हमारे साथ ये लोग व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। क्या व्यवहार करेंगे? अरे वही व्यवहार करेंगे। उनको जो है उनके सही तरीके से बात नहीं करेंगे, उनका इज्जत सत्कार जो करते हैं वो नहीं करेंगे, इनको उल्टा सीधा अब शब्दों का बयान इनके साथ करेंगे। और क्या करेंगे? हमारे अंदर है क्या? हमारे अंदर जो है वोट की पावर आपको वोट की पावर है। वोट नहीं देंगे, उनको गांव से निकालेंगे, जो यही सब होगा। जनता एकदम यहाँ से कप्तानगंज तक के अगल बगल के जितने गांव है सभी लोग परेशान है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, उसमें नहीं गड्ढा मुक्त हुई? भाई, मुख्यमंत्री जी का तो बार बार अभियान आ रहा है, चल भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हमारे आजमगढ़ के इस पे कोई अमल नहीं कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? कि सरकार को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की 10 की 10 सीट दूसरे के झोली में है। हम भाजपाई हैं, लेकिन फिर भी हमारी वाली नहीं सुन जा रही। बताइए, भाजपा की सरकार, यहाँ से सत्ता शासन कहाँ से बनेगा? तो फिर कैसे भाजपाई हैं आप? ही के सरकार में आप ही की नहीं सुनी जा रही है? हाँ, हमारी ही नहीं सुनी जा रही, क्योंकि हम भाजपा दिल से हैं। ऐसा नहीं है कि खाली वैसे है, दिल से है।
जब से वोट डालने लायक हुए तब से भाजपा को वोट दे रहे, लेकिन फिर भी नहीं कोई वो हो रहा है। तो कहने का मतलब कैसे सुनवाई होगी आपके सरकार में? इसी का खामियाजा है कि 10 सीट दूसरे के झोली में। अगर यहाँ काम होता तो यह नौबत नहीं आती, और अगर ऐसा ही रहा, ऐसा ही करते रहे तो कभी भाजपा यहाँ सत्ता में नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव में भी आप लोग भाजपा को बिल्कुल इसका असर दिखेगा वहाँ। अगर जो है ये रोड का काम नहीं हुआ तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा जनता के अंदर, जनता से। अब आगे जो है बाकी लोग की मर्जी है। अब वही 25 तारीख को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज चैलेंज करते हैं, 25 तारीख को भूख हड़ताल बैठेंगे। जब हमको चौड़ीकरण जब आएगा तब करेंगे। किस लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे? यही रोड के लिए बैठेंगे, क्योंकि हम 6 साल से इस पे लगे हुए हैं। हर काम तो अब तक हुआ, लेकिन इसका आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब जब भी आएंगे तो एक टाली गिट्टी 2 टाली गिट्टी डाल करके चले जाते हैं। इससे रोड नहीं सही होगा। आश्वासन देके उठा देते, बस उठा देते और हम उठ जाते हैं सम्मान में। लेकिन इस बार जो है जब तक रोड पर माल नहीं गिर जाएगा, संपूर्ण काम नहीं करने का वादा करेंगे, तब तक नहीं। कहने का मतलब चौड़ीकरण जब आएगा तब आएगा। पहले हमको सिंगल रोड गड्ढा मुक्त करके दे दे, इसके बाद ही हम संतुष्ट होंगे। तब ही किसी भी पार्टी को हमारे गाँव में आने जाने की अनुमति होगी। उसके पहले अगर ये लोग जाते हैं तो जैसी इज्जत हमारी कर रहे हैं उसी हिसाब से इज्जत हम भी इनकी करेंगे। चलिए कुछ और गांव के लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मार्केट पे कुछ और लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों भाई साहब, क्या नाम है? विजय सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही है दृष्टिपट्टी। यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? यही लक्ष्मी बाबा बुलाए थे और हम लोग रोड जो है कप्तानगंज बहुत बुरी हाल आप है। बुलाने से आए हैं या फिर आपको भी लगता है कि दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है, सूचना मिली है, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं से भी ये उम्मीद है कि आप यहाँ फोटो के साथ साथ ऊपर तक पहुँचाइए। 21 किलोमीटर रोड बहुत गड़बड़ है, और ये कहने को हमको सिंगल रोड बना के दिया जाए, ये बन नहीं पाएगा, संभव नहीं है। गड्ढा मुक्त सरकार जो कह रही है, कुछ तो काम हो रहा है, नहर पे हो रहा है, लेकिन इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी बीते दिनों एक मंत्री जी आए थे, एक क्या तकरीबन भाजपा के सैकड़ों नेताजी आए, पत्रकारों ने आके उनसे सवाल पूछा, सभी लोगों ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। कोई पत्रकारों से पीछा छुड़ा के भाग गया, तो कोई आश्वासन दिया कि बन जाएगा। तो मतलब ये क्या चल रहा है, कैसा खेल है? सबको तो पता है, ऊपर तक पता है। ये भी पता है कि ये लोग अब आए, जो पुल बना है उसका उद्घाटन करके चले गए। जो मेन पुल के उद्घाटन में जो आए थे मंत्री जी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था। आप मीडिया के माध्यम से पूछा गया था, जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या दिक्कत है, चौड़ीकरण हो रहा है, क्या समस्या है, टेंडर नहीं है, और सरकार किसी और की है, मंत्री कोई और है, इसका भी पेज फंसा हुआ है। लेकिन सुनिए, फंसा हुआ है, लेकिन जनता को ये नहीं चाहिए। जनता को ये चाहिए, हमको रोड चाहिए। सरकार किसी को, विधायक कोई है, मुख्यमंत्री कोई हो, हम लोगों को रोड चाहिए। सबसे परेशानी हम लोगों को यहाँ आना जाना बताया है। चलिए कुछ और कहना चाहते हैं क्या आप? कहने का मतलब है कि भाई ने अभी बताया चौड़ीकरण की चर्चा जो किए हैं, तो चौड़ीकरण जब आएगा तो आएगा, तब बनाएंगे अपना। लेकिन कम से कम गड्ढा मुक्त कर दे, इसको चलने लायक कर दे। हम उनके ही साथ है, सत्ता पक्ष के ही साथ में, लेकिन पहले चौड़ीकरण हमारा होना चाहिए। नहीं हुआ तो जान लीजिए हम किसी के हित तो नहीं है। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के क्या मामला है, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मामला तो यही है कि सब बारिश में आने जाने से एकदम कोई गिर जाता है, कोई केवल बारिश में यही समस्या होती है कि हमेशा होती है? नहीं, तो बरसात में ज्यादा होती है। समस्या तो हमेशा होती है, लेकिन बरसात में और ज्यादा हो जाती है। तो सरकार नहीं बनवा रही है? और सरकार तो हर रोड बनवा रही है, लेकिन यहाँ का रोड बिल्कुल नहीं एकदम ध्यान है। तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना तो अनिवार्य है। हाँ, चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मोहम्मद जुम्मन नाम। कहाँ घर है? मेरा घर इसी बगल में छत्तरपट्टी गांव में, दृष्टिपट्टी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर अभी मरना में आप आए हैं, क्या मामला है, क्या करने आए हैं? सर यहाँ बहुत दिक्कत है और कई सालों से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही हरौला और कप्तानगंज रोड है 21 किलोमीटर। तो सर ये कभी भी रोड सही हुआ नहीं। मान लीजिए सारे रोड हर जगह सब कोई बन गया रोड, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन या मीटिंग सब लोग करते हैं, लेकिन तो कुछ सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं, तो कोई पुछंतर ही नहीं है। तो अब कहने का मतलब है, वोट देने से क्या मतलब है जब रोड नहीं है। और तो यहाँ से जाने में कप्तानगंज के लिए बहुत, तो वोट का आप लोग बहिष्कार करेंगे? एकदम बहिष्कार करेंगे। वोटवे पे जब वोटिंग होगा तो जेबे नहीं करेंगे। और हमारे लिए इतना दिक्कत, देखिए इतना बड़ा चौराहा है,
यही पे दिक्कत नहीं है, यहाँ से कप्तानगंज तक की दिक्कत है। यही स्थिति है। अरे सर, हमको लोग जिला पे कोई काम पड़ जाता है आजमगढ़ के लिए, तो हम लोग इधर से बूढ़नपुर से घूम के जाते हैं, इधर नहर पकड़ के घूम के जाते हैं, फिर ये निजामाबाद वाला पकड़ के जाते हैं सर। और पेट्रोल भी ज्यादा जलता है, टाइम भी लगता है। अब अगर मान लीजिए सीधा रोड रहता तो जाने की इधर उधर से बाईपास की क्या जरूरत था। और बहुत सर दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, ये समझ लीजिए। बनवाया नहीं जा रहा है। नहीं बनवा जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं। मुख्यमंत्री जी गड्ढा मुक्त अभियान चलाए थे, अभियान कितना सफल है? अरे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं तो मतलब बनना चाहिए ना, कहने से तो हो नहीं जाएगा भाई। आप कह रहे हैं तो उसको करवाइए, दिखवाइए तब ने। अब जैसे नीरहू जी है, मान लीजिए आजमगढ़ के सांसद हैं, इधर से संगीता राय हैं आजाद, लेकिन हाँ आजाद ही लोग कोई मतलब वही नहीं करते हैं, कभी आना न जाना। जब वोट रहेगा ले लेंगे, फिर उसके बाद भाग जाएंगे, क्या मतलब है बताइए। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं इस बार जो है कोई नए नेता का चुनाव करेंगे? हम लोग सर यही चाहते हैं कि यहाँ से रोड कप्तानगंज के लिए अच्छा हो, गड्ढा मुक्त हो जाए, आदमी आइनो चमन से आए जाए, सही रहे, और यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं भाई। चलिए हाँ। ठीक है, एक और हैं बाबा जी यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम तो साहब बहुत गड़बड़ है। अरे नहुआ बता दो ना। वैसे नाम तो है मोहम्मद इलियास, लेकिन हमें सब साहब दुखी कहा ने। अगले जुमा के जात रानी नमाज पढ़े, टेम्पू वाला मल्ल छिट्टा, हाँ। रिटर्न गई घरे साहब ना नमाज पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ। तो मतलब परेशान पूरा हुआ है सड़क से? अरे परेशानी के कहत हुआ कि अब हमारे लोगन जाना बा ऊपर वाला। अरे आप तो खुद आप लोग तो खुद देखल जाता। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। का सुनवाई करती है वह जब नक्शाई तो कहीं हमें वोट दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब ना साहब बिल्कुल। कितने दिन से ये रोड टूटा हुआ है? अरे ये हो जाता 10 साल साहब। एक बार थोड़ा सा रिपेयरिंग भाई लाल दूध झुआ वहाँ फेंक देना, वो उखड़ पकड़ के किनारे गया। वो दूध झुआ के फेंकले से ना आप तो साहब खुले देखल जाता है यहाँ से कप्तानगंज ले। हम का कहें, मतलब पूरी समस्या है आप लोगों को? अरे साहब समस्या तो वो है कि आप के बनवाई दिहल जाए तो आपके भगवान स्वर्ग दे दे। हम तो यह कहा। चलिए कुछ और राहगीर आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए एक भाई साहब आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं? कप्तानगंज। कहाँ जा रहे हैं? कप्तानगंज। अभी अरौला कप्तानगंज मार्ग पे हैं। मार्ग कैसा है? बहुत बढ़िया, लोग दिखाना है। बहुत बढ़िया है। खराब है। ये तो कह रहे हैं बढ़िया। कहाँ बढ़िया देख रहे हो, इस हालत में बढ़िया लग रहा है। तो टूटा हुआ है? टूटा हुआ क्या, बहुत खराब है। कोई समस्या हो रही है? समस्या हो रही है, चलने में तो समस्या हो जाए। हमने बातचीत की, अभी हम कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल जो है एक और भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सुनिए चाचा, रुकिए। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी ग्राम सभा से हैं भाई। कहाँ से आ रहे हैं? ये मरना से आ रहे हैं, अपने चौक पर। जैसे मार्ग जो है ये बढ़िया है अरौला से कप्तानगंज? मार्ग तो बहुत खराब है। यहाँ से कप्तानगंज तक जाते वक्त समझ लीजिए आप 1.5 घंटा लगता है, फिर भी सही नहीं, कभी गाड़ी ऐसी हो खराब भी हो। मतलब कोई ध्यान इस पे नहीं दे रहा अधिकारी? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ध्यान देता तो ऐसे आज लगभग 7-8 महीना से ऊपर भी हो। अच्छा, लोग काफी बता रहे हैं कि मतलब काफी यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। तो जी होता है कभी ऐसा। ठंडी में तो क्या वो गन्ना वाली गाड़ी भी पलट गई थी। अच्छा ऐसा भी हो गया था। चलिए फिलहाल देखा आपने, राहगीरों से भी हमने बातचीत की, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की।